तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या लिखा है भाई, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने में क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने बात की है भवन की। तो भवन इन्होंने बताया कि ये जो भवन है ना वो 30 मीटर ऊंचा है। कितना है? 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, भवन कितना था हमारा? 30 मीटर ऊंचा। एक लड़का खड़ा है, इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। लड़का मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है वो, और लड़के की हाइट इन्होंने बता रखी है 1.5 मीटर। कितनी बता रखी है? 1.5 मीटर बता रखी है। ठीक है, ये 1.5 मीटर, और ये है कौन भाई? लड़का है कोई जो 1.5 मीटर की हाइट है जिसकी। ठीक है, 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, अब ये लड़का इधर चलना शुरू कर देता है। मान लीजिए वो लड़का चलते चलते यहाँ पे आ जाता है। ठीक, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, पहले यहाँ पे था, अब वो कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। ठीक है, भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब ये जो लड़का है, लड़के की आंख ये रही, अब ये क्या कर रहा है? भवन के शिखर को देख रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, और हमको पता है नीचे से जब ऊपर की ओर देखेगा तो क्या बनेगा भैया? तो आपका बन जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किस किस के बीच में बनता है? उन्नयन कोण बनता है एक तो दृष्टि रेखा में, जब वो यहाँ से देख रहा है शिखर को, तो ये क्या होगी आपकी दृष्टि रेखा, और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के बीच बनता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? क्षैतिज रेखा। अभी ये कितना है? 30 डिग्री। फिर ये चल के कहाँ पहुँच गया होगा? यहाँ पहुँच गया होगा। अब यहाँ पहुँचा, यहाँ पे उसकी आँख होगी, यहाँ से वो इसको देख रहा होगा, तो इस आँख से ही क्या हो जाएगा? एक और एंगल बनेगा। जब वो ऊपर की ओर देख रहा होगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा जी? 60 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। आपको एक चीज़ ध्यान होगी कि भाई उन्नयन कोण कहाँ कहाँ बनता है। उन्नयन कोण कब बनता है? जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है। ठीक है, अवनमन कोण कब बनता है? जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। कहाँ कहाँ बनेगा भाई? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही बनेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, बस एक चीज और याद रखनी है कि जो उन्नयन कोण है उसमें दृष्टि रेखा ऊपर और क्षैतिज रेखा नीचे होती है। अवनमन कोण में क्या होता है? जो क्षैतिज रेखा होती है वो यहाँ होती, क्षैतिज रेखा होगी ऊपर होगी, और दृष्टि रेखा जो होगी वो नीचे होगी। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। ये डायग्राम हमारा बन गया। इसको हम क्या कर लेते हैं? इसका नामकरण भी कर लेते हैं। तो ए, इसे हमने क्या बोल दिया जी? ए बोल दिया। इसको हम क्या बोल देते हैं? बी, इसको सी, यहाँ पे इस पॉइंट को डी बोल देते हैं, यहाँ ई बोल देते हैं, यहाँ आपका एफ हो जाएगा, इसको आप जी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा आपका जो डायग्राम है वो ए बी सी डी ई एफ जी बनकर आपने तैयार करा लिया। ठीक है, बनाकर आपने तैयार कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया? ई से वो डी पे आ गया है। ठीक है, ई से चलकर वो कहाँ पे आ गया है? डी पे, या फिर एफ से चलकर जी पे आ गया। तो मतलब आप अगर आप देखोगे, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है लड़के द्वारा भवन की ओर लड़के द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, भवन की ओर जो जा रहा है वो चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? चली गई दूरी को अगर हम देखें ई से डी, या तो उसको हम डी ई बोल सकते हैं, या फिर उसको हम एफ जी भी तो बोल सकते हैं। भाई ये बस उसकी आंख है, ये उसके पैर होंगे, ये आंख है, ये उसके पैर होंगे। तो डी ई और ये एफ जी एक ही है, और यही आपको निकालना है। ठीक है, अगर आप देखोगे जो एफ ई है, लड़के की जो हाइट है, यहाँ पे बी सी भी उसी चीज़ को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एफ ई जो होगा चित्र में, जो एफ ई है वो किसके बराबर हो जाएगा?
वो BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, FE जो है वो किसके बराबर हो जाएगा भैया, BC के बराबर। अब अगर हम बात करें इस त्रिभुज मतलब इस डायग्राम में दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे होंगे, एक त्रिभुज ABG नजर आ रहा होगा और एक त्रिभुज ABF नजर आ रहा होगा। वैसे एक त्रिभुज और बन रहा है AFG, तीन त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन ये त्रिभुज हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस चैप्टर में जो समकोण त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABG की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABG में चलते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABG में पहले हम AB की लेंथ भी निकाल सकते हैं। ये AB की लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो हमारा पूरा का पूरा ये क्या था, भवन था। ये चीज क्या है हमारा, ये हमारा है भवन। भवन कितना है, 30 मीटर ऊंचा। अगर हम बात करें जो भवन है, भवन को क्या चीज शो कर रही है, तो भवन आप बोलोगे कि भवन तो हमारा AC है। इस चित्र में है या नहीं AC है। और AC है कितना आपका, AC है आपका 30 मीटर। ठीक है, AC आपका क्या है, 30 मीटर। उससे हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, AC से हम क्या करेंगे, AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AB अगर आप चलाओगे, AB बराबर क्या हो जाएगा, AC माइनस क्या हो जाएगा आपका BC। ठीक है, AC माइनस क्या हो जाएगा, BC। ठीक, अच्छा AC की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 30 माइनस BC की वैल्यू, BC जी बिल्कुल FE के बराबर 1.5 मीटर। तो FE बराबर हमारा कितना था, BC था। FE बराबर कितना था, BC था। और इसको आप क्या कर लोगे, 1.5 मीटर भी लिख दोगे। ठीक है, 1.5 मीटर हो जाएगा। तो 30 में से आपको 1.5 माइनस कर देना है। 30 में से 1.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से आप सीधे सीधे 2 घटा लो। 30 में से 2 घटाओगे 28 हो जाएगा, आधा जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 28.5 हो जाएगा। ठीक है, 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना था, हमने त्रिभुज ABG जो था उसकी एक भुजा AB ज्ञात कर ली, एक कोण हमको ज्ञात है। त्रिभुज ABG में अगर आप देखोगे ये वाली चीज़ हमने निकाल ली। ये चीज़ कितनी आ गई, ये चीज़ आपको पता चल गई, ये है आपकी 28.5। ठीक है, और आपको एक चीज़ पता है इसमें, कोण, एक कोण और एक भुजा पता है, तो आप त्रिकोणमिति की सहायता से ये वाली चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, इसी की तो जरूरत पड़ेगी अभी हमको, क्योंकि देखो हम कैसे निकालेंगे, हमें चीज़ क्या निकालनी है कि FG निकालना है। FG निकालना है, FG की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, FB में से अगर आप GB घटा दो, FB में से अगर आप GB घटा दो, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, FG की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ABG में एक चीज़ हमें लंब पता है, इसके हिसाब से ये चीज़ क्या हो जाएगी, लंब, ये चीज़ क्या हो जाएगी, आधार। तो अगर आप लंब बटे आधार वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार वाला। तो इसको हमें कैसे पता होगा, आप यहाँ पे याद होगा हमने बताया था लाल बटे कक्का की बात हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटा आधार, साइन कॉस टेन। क्या लगा देंगे भैया हम, साइन कॉस टेन। ये टेन वाली जो चीज़ है वो लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABG में लिखेंगे, क्या लिखोगे आप यहाँ पे जाकर लिखोगे कि भैया त्रिभुज ABG अगर आप देखोगे, ABG में आपको एक कोण दे रखा है, कौन सा वाला, एंगल AGV। एंगल जो AGV है वो कितना है आपका, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। तो आप क्या करोगे, इसमें tan 60 अप्लाई करके देख लो। हमने कहा भैया tan 60 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इन्होंने कहा भाई tan 60 अप्लाई करोगे तो ये चीज़ AB/BG हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब आपका कितना है AB और अपॉन कितना हो जाएगा भैया, BG हो जाएगा। ठीक है, BG। AB कितना है, अगर आप AB की वैल्यू की बात करें, AB है कितना, तो AB आप कहोगे जी 28.5 है। कितना है, 28.5। ठीक है, BG कितना है, तो BG तो आपको भी निकालना है, BG आपको क्या करना है, निकालना है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपको याद होनी चाहिए tan की वैल्यूज भी। ठीक है, आप देखो साइन कॉस tan की 30, 45 और 60 पर वैल्यूज याद कर लीजिए, आपके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आप tan 60 की वैल्यू की अगर आप बात करते हो, tan 60 आपका कितना हो जाएगा जी, √3 हो जाएगा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर
28.5 आपका ये रहा और बटे बीजी आपका ये रहा। ठीक है, इसके नीचे आप क्या कर सकते हो, 1 लिख सकते हो। भगवान जी प्रेजेंट हो गए, ये भगवान जी हैं। बीजी की आप क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई करा दोगे। √3 की बीजी से आप मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, और 1 की 28.5 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो 28.5 की 1 से गुणा करा दिया आपने, क्या हो गया, बीजी की आपने जी वैल्यू निकाल दी। जो बीजी हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, 28.5 से कम 28.5। ठीक है, और ये √3 अपॉन में आ जाएगा। ठीक, तो आप इसे अभी यहीं पे छोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन का बीजी की वैल्यू थोड़ी बतानी है, हमें तो उन्हें एफ जी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और आगे। यहाँ पे अब क्या होगा, अब अगर देखो हमने त्रिभुज ए बी जी में एक चीज अप्लाई की और बीजी की वैल्यू निकाल ली। बीजी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 28.5 बटे √3 आ गई। अब हम किसकी बात करेंगे, एक और त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी एफ में। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी एफ में, त्रिभुज ए बी एफ में। तो उन्होंने क्या कहा भाई, त्रिभुज ए बी एफ में आप क्या करो, त्रिभुज ए बी एफ ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप लगा दोगे लंब बटे आधार वाला। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan 30 अप्लाई कर दोगे। तो त्रिभुज ए बी एफ में अगर आप कहोगे एंगल ए एफ बी, एंगल ए एफ बी अगर आप देखोगे तो ए एफ बी आपका है कितना जी, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे tan 30, कितना लगा दोगे भैया, tan 30 लगा दोगे। ठीक है, ए एफ बी में tan 30 लगाओगे तो tan के इस कोण के हिसाब से लंब आपका ये हो जाएगा ए बी हमको ज्ञात है। ठीक, ए बी, और आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा एफ बी। ठीक है, आधार आपका क्या हो जाएगा, एफ वी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 1/√3। tan की वैल्यूज होती हैं सबसे पहले 0, फिर 1/√3, tan 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, तो हमको tan 30 की वैल्यू चाहिए थी 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी है भैया, 28.5 हो जाएगी अपॉन एफ बी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एफ बी की 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो एफ बी बराबर कितना हो जाएगा, इस √3 की 28.5 से जाके गुणा हो जाएगी, तो 28.5 √3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी एफ वी की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब एफ से लेकर बी तक की लेंथ निकल के आ गई। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, लड़के द्वारा चली गई दूरी जो तो क्या है आपकी एफ जी है। तो हम अगर बात करें एफ जी की लेंथ हमको निकालनी है, एफ जी की लेंथ हमको निकालनी है, तो एफ जी की लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, आप एफ बी में से बी जी को घटा दोगे। ठीक है, एफ बी में से एफ बी माइनस क्या कर दोगे, एफ बी माइनस कर दोगे बी जी। ठीक है, एफ बी माइनस बी जी, और एफ बी आपका कितना है भैया, एफ बी जो है वो 28.5 √3 माइनस ये कितना है 28.5 अपॉन √3, 28.5 बटे √3। क्लियर है इतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे 28.5 की वैल्यू जो है वो 28.5 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कितना बच जाएगा आपका, यहां से तो बचेगा √3, फिर -1 अपॉन √3। ठीक है भैया, जब ये वाली चीज़ आ जाएगी, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28.5 तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, √3 की आप √3 से गुणा कराओगे, √3 की √3 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 3, माइनस का 1 बचेगा, अपॉन कितना हो जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 28.5 गुणा 2/√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आप इसका क्या करोगे, परिमेयकरण कर दोगे। तो परिमेयकरण करोगे, ऊपर भी √3 और नीचे भी कितना हो जाएगा √3। ठीक, 28.5 की 2 से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा
28 दूनी 56 और 1 57, 57√3 और अपॉन में ये √3 की √3 से गुणा होगी, कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। 3 से इसको आप कैंसल आउट करोगे तो कितना बचेगा भैया 19√3 मीटर बचेगा। ठीक है, 19√3 मीटर बचेगा। ठीक, अतः आप कह सकते हो लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी, लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 19√3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 19√3 मीटर। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।